जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति परिवार एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। मैं पता था आप आएंगे और मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगे। चलिए देखते हैं, हम आज जानेंगे अम्ल के स्रोत। अभी रुकना, आप जाना मत। अच्छा, हम जानेंगे क्या, आपको बता देने पहले हमको जानना है जो अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर आपको नहीं पता है सब तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अम्ल जान लेते हैं, आखिर अम्ल क्या है। थोड़ी सी बात है, पहले अम्ल समझ लेते हैं, जिसको मैं एसिड कहते हैं, है ना। तो एसिड या फिर अम्ल। अच्छा, अम्ल क्या है, सीधा सा फंडा कि इनका स्वाद खट्टा होता है। आप ये जानते भी हैं। तो इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छा, एक बात और जो शायद आपको ना पता हो, बताएं आपको। जो अम्ल होते हैं, जब इनका जलीय विलयन निकाला जाता है या फिर जल में घुलनशील जब होते हैं, या फिर जो इनका जलीय विलयन है, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जो अम्ल का मुख्य लक्षण है, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अच्छा, एक बात बताएं आपको, मज़ेदार बात। वो बात ये है कि जो अम्ल होते हैं, जलीय विलयन में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं। मतलब ये है कि कोई भी अम्ल बिना हाइड्रोजन का नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा यहाँ से कि अम्ल का सबसे महत्वपूर्ण घटक या फिर अनिवार्य घटक जिसके बिना अम्ल पूरा हो ही नहीं सकता, तो क्या है आपका जवाब, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा घटक है कि किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन रहेगा ही तो रहेगा, है ना। तो ये बात हुई अम्ल की। बाकी आप जानते हैं कि अम्ल का परीक्षण के लिए आप लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं, जो नीले को लाल कर देता है ना। ठीक है, ये अम्ल के बारे में आप जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं। हालांकि हम जानने वाले क्या हैं, जो एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम जानेंगे जो प्रमुख प्राकृतिक अम्ल हैं उनके स्रोत के बारे में। अच्छा ठीक है, आप नोट डाउन जरूर कर लेना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है फार्मिक अम्ल। जो फार्मिक अम्ल होता है, ये चींटियों में पाया जाता है। जो चींटी आप देखते हैं, चींटी काटने के बाद क्या होता है कि आपके हाथ में क्या होता है, थोड़ा से छरछराहट होता है, बट थोड़ा सा कष्ट आपको होती है। तो चींटी में पाया जाता है, और साथ में बिच्छू में भी यही पाया जाता है ना। तो चींटी और बिच्छू, या फिर हम कह लें जो मधुमक्खियाँ होती हैं, तो मधुमक्खियाँ में भी तो यही पाया जाता है। मधुमक्खियाँ में भी पाया जाएगा आपका मधुमक्खी, है ना। तो चींटी, बिच्छू व मधुमक्खी, तीन में फार्मिक अम्ल। अच्छा, अगर आपको कभी चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू काटे तो जाहिर बात है ये अम्ल है। अच्छा, जो अम्ल है, अगर अम्ल के प्रभाव को आपको समाप्त करना है तो चाहिए आपको क्षार। क्योंकि अम्ल व क्षार का जब क्रिया होती है तो वहाँ पर उदासीनता आ जाती है, लवण का निर्माण हो जाता है। तो अगर आपको आपकी बॉडी में अम्ल गया है तो आपको क्षार चाहिए। अगर क्षार बॉडी पे लग जाए वहाँ पर जाके, तो अम्ल को उदासीन कर देता है ना। इसलिए तो हम कहते हैं कि जब पेट में HCl का लेवल बढ़ जाता है तब हम इनो लेते हैं। अच्छा, इनो क्या है, इनो में क्या है, आपका क्षार है, और एसिड आपके पेट में बढ़ा, जिसको आप एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी अगर बढ़ी है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्षार चाहिए, और क्षार मतलब क्या हुआ कि हमको इनो चाहिए। तो इनो पिए आप और काम शुरू करें सिर्फ 2 सेकंड में, यही तो है शायद। ठीक है, आगे देखते हैं हम। साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल होता है, ये खट्टे फल में बेसिकली पाया जाता है। आपको नींबू दे सकता है, संतरा दे सकता है, तो हम लिखेंगे खट्टे फल। तो साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा खट्टे फल में। अच्छा, बेंजोइक अम्ल लिखा है, तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है घास में। तो बेंजोइक अम्ल घास में। और जो ऑक्जेलिक अम्ल लिखा है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, एक वृक्ष होता है सारेल का वृक्ष, है ना। तो सारेल का वृक्ष जो है, इसी से प्राप्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। ठीक है, अगला एसिटिक लिखा है, तो एसिटिक अम्ल भी पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है फलों के रस में। अच्छा, एक बात बताएं आपको, जो फलों के रस होते हैं उनसे सिरका बनाया जाता है। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जवाब क्या होगा, एसिटिक अम्ल। बन गया ना फ्री में क्वेश्चन आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नाइट्रिक अम्ल है, ये पाया जाता है आपका सोरा व फिटकरी में। तो 2 जगह आपका पाया जाता है, सोरा व फिटकरी, जहाँ पर नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, सल्फ्यूरिक लिखा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, हरा कशीस में। हरा कशीस, तो जो हरा कशीस होता है, हरा कशीस उसमें पाया जाता है
सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, अगला लिखा है टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है आपके इमली में। अच्छा, साथ में अंगूर में भी कह सकते हैं। तो इमली व अंगूर में पाया जाएगा आपका टार्टरिक अम्ल, है ना। ठीक है, यहाँ लैक्टिक अम्ल लिखा। तो लैक्टिक अम्ल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ रहता है कि दूध के खट्टे होने का कारण क्या है। तो जवाब लैक्टिक अम्ल हो जाता है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपके दूध में। अच्छा, जो अमीनो अम्ल हैं, जो अमीनो एसिड हैं, ये प्रोटीन में पाए जाते हैं, है ना, प्रोटीन में। तो अमीनो एसिड कहाँ पाए जाएंगे? प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन के अणु बनाने के लिए, प्रोटीन का एक अणु बनाने के लिए आपके 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो 20 अमीनो अम्ल आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, मतलब प्रोटीन में। तो अमीनो अम्ल पाया जाता है प्रोटीन में। अच्छा, यह हाइड्रोक्लोरिक लिखा है, मतलब HCl। अच्छा, HCl आप जानते हैं बहुत खतरनाक अम्ल होता है, एसिड होता है, जो आपके पेट में क्या करता है कि मान लीजिए आपने भोजन किया, तो भोजन करने के बाद क्या होगा कि आपके भोजन के साथ क्या है, बहुत सारे जीवाणु चले जाते हैं। तो जीवाणु जो जाएंगे तो आपके मुंह में एक एंजाइम होता है जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं। तो लाइसोजाइम उसको समाप्त कर देगा। लेकिन हो सकता है बाद में कि वो जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, लाइसोजाइम से बच जाए। तो लाइसोजाइम से अगर बच गया तो उसका खात्मा HCl करेगा, है ना। ठीक है, हालांकि HCl पाया कहा जाता है आपके पेट में या फिर उदर में, है ना। तो पेट में या फिर उदर में या फिर स्टमक में, है ना, या फिर अमाशय में। तो हम अमाशय लिखे ज़्यादा बेहतर है, अमाशय। तो अमाशय में पाया जाता है आपका HCl अम्ल। अच्छा, मैलिक अम्ल लिखा है। तो मैलिक अम्ल मिलता है आपको सेब में, है ना। ठीक है, अगला टैनिक लिखा है। तो टैनिक आपको पाया जाता है चाय में। अच्छा, यूरिक लिखा हुआ है। तो यूरिक मिलेगा आपका मूत्र में, यूरिक अम्ल। अच्छा, यूरिया आता है ना मूत्र में, तो बस वही है। तो यूरिया की मात्रा मूत्र में होती है, तो यूरिक अम्ल है, तो कहाँ पाया जाएगा? मूत्र में, है ना। ये हमने देखे हैं प्राकृतिक स्रोत एसिड के, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। अच्छा, आप इंतजार करें स्क्रीनशॉट का, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। हो गया, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो भैया लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो पक्का कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती जाएंगी, है ना। टॉपिक आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में ही आप लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, है ना। ठीक है, मिलेंगे फिर से एक और बेहतर टॉपिक साथ। तब तक ले जय हिंद।